बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ मुग़लई चिकन पुलाव की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। एक क्विक और ईज़ी दावत स्पेशल रेसिपी है, तो रेसिपी मुकम्मल देखिएगा। अच्छी लगी लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलें मज़ेदार सा मुग़लई चिकन पुलाव बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मेरे पास ये रेसिपी बनाने के लिए 1.25 किलो 1.5 किलो के बराबर चिकन है, जिसे वॉश करने के बाद बाउल में ऐड कर दिया है। लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे, 2 टेबल स्पून। इसके अलावा हम 4 से 5 टेबल स्पून हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर देंगे। साथ ही हमने इसमें नमक शामिल करना है। मैं फ़िलहाल 3 टीस्पून ऐड कर रही हूँ, कम रहेगा बाद में ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें शामिल की हैं। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल किया है। 1 टीस्पून ही इसमें इलायची का पाउडर शामिल किया है। 2 टेबल स्पून सौंफ का पाउडर शामिल करेंगे। 2 टेबल स्पून ही हम पिसा हुआ इसमें धनिया शामिल करेंगे। साथ इसमें जावित्री और जायफल को शामिल कर देंगे। जावित्री का आपने इतना पीस लेना है, जायफल भी आप देख लें। इनको हम कूट कर शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून के बराबर है। और 1 पाव दही यानी कि 1 कप के बराबर दही शामिल कर देंगे। मिक्स करेंगे। अब हमने इनको अच्छे से मिक्स करके मैरिनेट करके रखना है। टाइम कम है तो कम से कम आप 1 घंटे के लिए रख सकते हैं। मेरे पास टाइम कम था, मैंने इसे 1 घंटे के लिए रख दिया था। तो कवर करके रख देंगे फ्रिज में 1 घंटे के लिए। यहाँ पर हम कुछ ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेंगे। तो पैन में हम 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। इसके बाद हम कुछ अपनी मर्ज़ी के ड्राई फ्रूट्स ले लेंगे। मैंने पिस्ता, बादाम और किशमिश ली हैं। आप काजू भी ऐड कर सकते हैं। चंद सेकंड्स के लिए इसको रोस्ट करेंगे। किशमिश जिस वक्त इस तरह से फूल जाएगी और थोड़ा सा कलर आ जाएगा बादाम और पिस्ता पर, तो हम इनको यहाँ से निकाल लेंगे। अब इसके बाद हम पुलाव के लिए कुकिंग स्टार्ट करेंगे। 1 घंटा गुजर चुका है। पैन में मैंने 1 कप ऑयल ऐड किया है। 3 मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक काट के शामिल करेंगे। तमाम साबुत गरम मसाले जिसमें तेज़ पत्ता और हरी इलायची भी शामिल है ऐड कर देंगे। साथ ही हमने इसमें ज़ीरा भी शामिल करना है, तकरीबन 2 टीस्पून के बराबर। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। प्याज को सुनहरा होने तक पका लेंगे। इस वक्त प्याज को मैंने गोल्डन ब्राउन कर लिया है, हल्के से ये पकना शुरू हो चुकी है। तो बस अब हमने इसमें मैरिनेटेड चिकन ऐड करना है। ये ऐड करने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। तकरीबन 4-5 मिनट तक लगातार इसमें चम्मच चलाते हुए कुक कर लेंगे। चिकन में चूँकि हमने दही और तमाम मसाले शामिल करके मैरिनेट किया था, दही को भूनना ज़रूरी है। तो दही इस वक्त मैंने भून लिया है, मसाले इसमें अच्छे से कुक हो चुके हैं, मगर चिकन टेंडर नहीं हुआ है। चिकन को टेंडर करने के लिए 10 मिनट के लिए कवर करके रखेंगे, ज़्यादा मत कवर कीजिएगा। चिकन ज़्यादा टेंडर हो जाता है तो फिर पुलाव में टूटना शुरू हो जाता है। इस वक्त 10 मिनट गुजर चुके हैं, चिकन भी टेंडर हो चुका है। बिल्कुल मीडियम आँच पे आपने इसको कुक करना है। तो बस अब हमने इसमें पानी शामिल करना है। पानी हमने चावल की क्वांटिटी के मुताबिक ऐड करना है। मैं 6 कप चावल बना रही हूँ, तो उस हिसाब से मैं इसमें 9 कप पानी शामिल कर रही हूँ। तो इसको कवर करके रख देंगे, पानी के बॉयल आने का वेट करेंगे। पानी में बॉयल आ चुका है तो इसमें सोक किए हुए बासमती राइस ऐड करेंगे। 1 केजी राइस है, आधे घंटे के लिए मैंने इनको भिगो कर रखा था। ऐड कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं चावल के लेवल से 1 से 1.5 इंच पानी ऊंचा होना चाहिए, जो कि बिल्कुल परफेक्ट हमने ऐड किया है। नमक मैं टेस्ट कर रही हूँ, कम लग रहा था मुझे, तो मैंने 1 टीस्पून मज़ीद ऐड कर दिया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके पानी को हमने ड्राई करना है। बस इस तरह से इसमें थोड़ा सा पानी रहना चाहिए, बबल्स बनने चाहिए। तो उस वक्त बिल्कुल मध्यम आंच पर 10 मिनट के लिए कवर करेंगे। 10 मिनट गुजर चुके हैं, फ्लेम ऑफ कर देंगे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह खिले खिले चावल बने हैं और बहुत मज़ेदार खुशबूदार पुलाव बनकर ये तैयार होता है। थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे, उसके बाद डिश आउट करेंगे। यहाँ देख सकते हैं आप माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ये पुलाव बनकर तैयार हुआ है। खिले खिले चावल बने हैं और चिकन भी बिल्कुल टूटा हुआ नहीं है। एक बहुत ही इंतहाई लजीज पुलाव की रेसिपी है और दावत स्पेशल रेसिपी है, आपने ज़रूर ट्राई करनी है। टॉप पर इसको रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स के साथ डेकोरेट करके सर्व किया जाता है। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को। कमेंट करके भी ज़रूर बताना है आपको ये रेसिपी कैसी लगी। लाइक शेयर करना भी मत भूलिएगा। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।